हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 10,101 पदों के लिए, विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसी वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, एक एक जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है BCECE। दोस्तों, जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का जो साइट है ओपन होकर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है प्रोस्पेक्टस 2023, यानी कि यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो भी इस वैकेंसी के निकला है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पे दिया गया प्रमाण पत्र की सूची। क्या क्या प्रमाण पत्र इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाला है, जो इस यहाँ पे सब दिया गया। आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, अभियंता या डिप्लोमा परीक्षा पास किए उसका सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, जाति में आपको अगर ओबीसी से हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो इनकम एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हाल ही में खींचा गया फोटोग्राफ। बिहार के स्थायी निवासी अगर हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, अगर दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे जरूरी होना चाहिए। दोस्तों, आप देख लेते हैं, ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए। अब यहाँ पे दिया गया कि कौन से पद के लिए कितने वैकेंसी है और कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे मानदेय यहाँ पे दिखाया गया है, और क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा वो दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कि क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास इंजीनियरिंग में, आप सिविल इंजीनियरिंग में आपको होने चाहिए डिप्लोमा या तो फिर डिग्री होने चाहिए। यहाँ पे वैसे ही है, यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण कानून उसके लिए भी वही होने चाहिए। और फिर यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा पूरा अच्छे से। अब चलिए हम जो जरूरी बात है उस पर ध्यान देते हैं। इसमें है, एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। इसका मतलब अगर आप जितने भी पद हैं, 4 पद हैं, अगर 4 पदों के लिए आप वैकेंसी भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग भरना होगा। इसका मतलब आपको अलग अलग फी भी पेमेंट करना होगा, यानी कि आप पे भारी बोझ पड़ने वाला है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। चयन उपरांत उम्मीदवार को सहायक असैनिक शल्य चिकित्सा द्वारा निर्गत मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो उम्मीदवार चयन होगा उनको सिविल सर्जन से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आयु सीमा, आयु कितना होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद के लिए 1/1/2023 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद के लिए 1/1/2023 को 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और यहीं पे विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए 1/1/2023 को 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/1/2023 को 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि छूट क्या मिलेगा, कौन से जाति को कितने छूट मिलने वाले हैं वो यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित वर्ग जो अनरिजर्व्ड है पुरुष, उनके लिए 37 वर्ष आयु सीमा होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला, उनको आयु सीमा 40 वर्ष दिया गया है। अनारक्षित वर्ग महिला जो अनरिजर्व्ड है महिला, उनको 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला को 42 वर्ष का यहाँ पे आयु सीमा दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 10 वर्ष की छूट होगी। जो व्यक्ति दिव्यांग होंगे उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। दोस्तों, अब यहाँ पे जो है, जो आवेदक बिहार के मूल निवासी हैं और उन्हें बिहार सरकार के समक्ष पदाधिकारी से आरक्षण के लिए विधित एवं उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उन्हें ही आरक्षण लाभ योग माना जाएगा। दोस्तों, पहली बात तो अगर बिहार के हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा, और जिनके पास जाति प्रमाण पत्र होगा उन्हीं को आरक्षण इससे मिलेगा। दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के अंतर्गत पदों का आरक्षण, जो दिव्यांग होंगे और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी है उनको अलग से 2% के लिए आरक्षण दिया गया है। तो चलिए अब नीचे में देख लेते हैं परीक्षा की प्रक्रिया। परीक्षा का प्रक्रिया क्या होगा, कैसे परीक्षा लिया जाएगा। दोस्तों, आपका परीक्षा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पाली की परीक्षा लिया जाएगा। मतलब की परीक्षा जो होगा वो सीटिंग वाइज होगा। आगे में है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम, 2 ही भाषा में एग्जाम होगा, अंग्रेजी और हिंदी में। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, तथा 4 गलत, मतलब 4 अगर आपको गलत होता है तो 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्न जो आपके परीक्षा होगा उसमें 100 क्वेश्चन होगा, और उसका जो समय होगा 2 घंटा 15 मिनट होगा। दोस्तों, आप देख लेते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, पद वाइज सिलेबस दिया गया है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो पद रहेगा वो रहेगा सिविल इंजीनियरिंग से जो पढ़ाया जाता है उसमें से पूछा जाएगा, और जनरल स्टडी पूछा जाएगा।
जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग से इनको 75 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये दोनों ही स्नातक स्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में ही वही होगा, दोनों को सिविल इंजीनियरिंग और जनरल स्टडी से पूछा जाएगा, दोनों ही स्नातक स्तरीय और डिप्लोमा अभियंता स्तरीय से पूछा जाएगा। और यहाँ पे सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग से और जनरल स्टडी से 75 और 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए जनरल नॉलेज और जीएस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज 150, जीएस 50 और मैथमेटिक्स 50, यानी कि 50 यानी कि तीनों मिला के पूरा 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित प्रक्रिया, आपको कैसे फॉर्म भरना है जो यहाँ पे बताएगा। सबसे पहला स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहना जरूरी होगा। उसके बाद फिर स्टेप 2, उसके बाद आपको इसको सब जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद फिर बेसिक डिटेल आपका जो भी होगा उसमें भर देना। स्टेप 3 में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है और फिर स्टेप 4 में आपका अगर वर्क है आपके पास तो उसका भी भरना है। और स्टेप 5 में आपको फोटो और सिग्नेचर और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो कैसा हो, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर कर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश के अनुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। दोस्तों अब यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप 6 में आपको जो भी भरे हैं फॉर्म उसको प्रीव्यू करके देख लेना है ताकि कोई गलत आप डिटेल तो फिलअप नहीं कर दिए उसको फिर सही कर लेना। फिर यहाँ पे 7th में दिया हुआ पेमेंट, यहाँ पे फिर आपको पेमेंट पे करना होगा। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। अब और यहाँ पे जो आप पेमेंट करना होगा कितना फीस है वो यहाँ पे दिया गया। अनरिजर्व्ड EWS EBC BC मेल या फीमेल के लिए 800 रुपये यहाँ पे फी रखा गया है। SC ST और दिव्यांग के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 400 रुपये। स्टेप 8 में आपको जो भी फॉर्म भरेंगे उसको डाउनलोड करके आपको अच्छा से रख लेना है। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि की गई तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको गलती फॉर्म भरा गया है आपसे तो आपको सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा। आपको जाके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जो भी गलत होगा उसको सुधार कर लेना है। सुधार करने की तारीख 18 से 20/5 तक रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां। 13 तारीख से ये वैकेंसी भराना शुरू हो गया, ऑनलाइन होना आवेदन शुरू हो गया और ये 12/5/2023 तक आवेदन होगा और ये जो इसका जो शुल्क भुगतान होगा वो अंतिम तिथि 10/5/2023 तक। और यहाँ पे जो भी पद वाइज पूरा सिलेबस दिया गया है, जो भी फॉर्म भरेंगे तो आपको आसानी होगा इस एग्जाम का तैयारी करने में। तो चलिए अब चलते हैं इसको कैसे ऑनलाइन किया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। आपको यहीं पे वापस आ जाना है BC EC EB बोर्ड के जो भी साइट है उस पर आ जाना है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे चले जाना है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आपको यहाँ पे आना ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करते ही अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे किया हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप सबमिट करके आगे निकल सकते हैं। अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्या क्या मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट नेम चुनना है, जो भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको जैसे ही चुनेंगे वहाँ पे कोड आ जाएगा खुद ही। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए उसके आपके पास है, अगर है तो आपको यस नहीं करना होगा, नो करेंगे तो आप नहीं भर पाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना नाम फर्स्ट नेम फिर कंफर्म करना है, वैसे ही मिडिल नेम फिर लास्ट नेम यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और फिर यहाँ पे कंफर्म फिर करना है मोबाइल नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी भर के वहाँ पे ये कैप्चा फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इसके आगे आप फॉर्म भर लेंगे आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस फॉर्म को अच्छे से भर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।